आज की वीडियो में बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशंस किसी भी क्वांटिटी की कैसे निकाली जाती है। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक्स पता होनी चाहिए आपको। आपको पता होगा कि फिजिक्स में जो बेसिक चैप्टर्स होते हैं उसमें सबसे एक टॉपिक होता है, वो होता है फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है, जितनी भी क्वांटिटीज है, लेंथ हो गया, मास हो गया, प्रेशर हो गया, वेलोसिटी हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया, तमाम क्या है, ऑल आर फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में, दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक को कहा गया है फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरे को कहा गया है डिराइव क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी होती हैं बच्चों? आपको पता होगा फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 होती हैं। जैसे पहले नंबर पर आती है लेंथ, फिर आता है मास, फिर आता है टाइम। ठीक है, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं। इसके अलावा 4 कौन सी है? एक करंट है, एक ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, और एक टेम्परेचर है, और एक अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है। क्लियर? ये 7 क्वांटिटीज जो हैं ये हैं हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज। अब इससे ही जो दूसरी क्वांटिटीज बनी है, इससे ही जो दूसरी क्वांटिटीज डिराइव्ड हुई हैं, उन क्वांटिटीज को हम कहते हैं डिराइव क्वांटिटीज। क्या कहते हैं बच्चों? डिराइव क्वांटिटीज। ये टॉपिक बेसिकली है डायमेंशंस का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे, आपको पता है फोर्स। ठीक है, फोर्स आपने पढ़ा होगा, फॉर्मूला होता है मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। ठीक है जी, ये फोर्स का फॉर्मूला है, जिसका मतलब मास मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। अब देखिए, फोर्स का फॉर्मूला तो ये रहा, m मल्टीप्लाई बाय एक्सेलरेशन। क्या आप इस फॉर्मूले को देख के बता सकते हैं कि इस फोर्स के अंदर कौन कौन सी बेसिक क्वांटिटीज यूज हुई? क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जितनी भी डिराइव क्वांटिटीज हैं सब फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज से मिलकर बनी है। तो चूंकि फोर्स एक ड्राइव क्वांटिटी है, तो क्या आप फोर्स को देख के बता सकते हैं कि ये किन फंडामेंटल क्वांटिटीज से बनी है? नहीं बता सकते अभी। आप मोमेंटम को देख के बता सकते हैं। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मोमेंटम इज इक्वल्स टू मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। आप ये तो बता सकते हैं कि मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो फोर्स के फॉर्मूले में मास आ रहा है, तो ठीक है, फोर्स मास जो है वो फंडामेंटल क्वांटिटी है। मोमेंटम के फॉर्मूले में मास आ रहा है, तो मास क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है। लेकिन एक्सेलरेशन या वेलोसिटी फंडामेंटल है या नहीं है? तो ना एक्सेलरेशन फंडामेंटल है, ना डिराइव फंडामेंटल है। ये खुद क्या है? ये खुद डिराइव क्वांटिटीज है। तो हम किसी भी चीज को देख के, किसी भी क्वांटिटी को देख के ये नहीं बता सकते डायरेक्टली कि इसके अंदर कौन सी बेसिक क्वांटिटीज शामिल हैं। ठीक है जी, ये हो गया। अब अब मैं आपको बताता हूं कि पेपर्स में आपकी जो डायमेंशंस निकालने के लिए आती हैं, अक्सर ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं। चाहे कोई भी पेपर हो, आपका ई कैट का पेपर हो, एमडी कैट का पेपर हो, या मुख्तलिफ जो पेपर्स आते हैं, चाहे वो पाकिस्तान हो, इंडिया हो, उसमें एक सवाल तो आता है आपका डायमेंशंस का। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि डायमेंशंस शॉर्ट ट्रिक से और जल्द अज जल्द कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको 3 बेसिक डायमेंशंस पता होनी चाहिए बच्चों। एक है मास, ठीक है जी, एक है लेंथ, और एक है टाइम। ये 3 क्वांटिटीज तो फंडामेंटल है। अब इनकी डायमेंशंस क्या है? मास को डिनोट करते हैं बच्चों कैपिटल एम से, याद कर लें। लेंथ को डिनोट करते हैं किससे? कैपिटल एल से। और टाइम की नोटेशन है कैपिटल टी, याद कर लें। ठीक है, ये बेसिक क्वांटिटीज हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 3 बताइए मैंने आपको, मास एम, लेंथ एल, और टाइम टी। अच्छा, एक बात और याद रखें, ये जो लेंथ है ना, ठीक है जी, लेंथ मुख्तलिफ वर्ड से पूछी जाती है। अब देखें, ये लिखा हुआ है डिस्टेंस। अब डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस भी लेंथ है, तो डिस्टेंस की भी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ होगी। इसी तरह डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की भी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ होगी। अब आपने एक और क्वांटिटी सुनी होगी, ब्रेथ, ठीक है जी, चौड़ाई। ठीक है जी, इसकी भी डायमेंशन क्या होगी? लेंथ होगी। क्यों? क्योंकि जितनी भी चीजें हैं ये किसके अंडर में आ रही है? ये लेंथ के अंडर में आ रही है। ठीक है, तो ये लेंथ बोले या ये तीनों चीजें बोले, तमाम चीजें किसके अंडर में आ रही है? लेंथ के अंडर में आ रही है। ये 3 चीजें बेसिक आपको याद होनी चाहिए। क्लियर हो गया? अब मैं आप स्टार्ट करता हूं सबसे पहली डायमेंशन से, और सबसे पहली डायमेंशन है वेलोसिटी। ठीक है, बहुत जल्दी आप सीख जाएंगे कि किस तरह से डायमेंशन निकालते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। क्या होता है? वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। क्लियर हो गया? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, वेलोसिटी को तो आपको पता है v कहते हैं, ये आपने लिख दिया v। अब डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन क्या होगी? तो अभी आपको बताया था, डिस्टेंस हो, डिस्प्लेसमेंट हो, ब्रेथ हो, कुछ भी इस तरह की चीजें हो, वो तमाम की डायमेंशन क्या होती है? l। तो डिस्प्लेसमेंट की प्लेस पे आपने लिख दिया l। क्लियर हो गया?
टाइम की डायमेंशन क्या है? टाइम की डायमेंशन है टी, और टी की पावर है अभी 1। टी को जब न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये हो जाएगी एल टी माइनस 1, और जब भी आप डायमेंशन लिखें तो ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना ना भूलें, ठीक है। तो वेलोसिटी की डायमेंशन क्या आ गई? वेलोसिटी की डायमेंशन आ गई एल टी माइनस 1, ठीक है। इसी के साथ एक और चीज याद करते जाएं, वेलोसिटी बोलें या फिर स्पीड बोलें, इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है? एल टी माइनस 1। वेलोसिटी और स्पीड में कोई फर्क नहीं होता, सिर्फ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का फर्क होता है। स्पीड के फॉर्मूले में यहाँ डिस्टेंस आ जाएगा, और वेलोसिटी के फॉर्मूले में यहाँ क्या लिखा हुआ है? हमने डिस्प्लेसमेंट लिखा हुआ है। क्लियर? तो एक डायमेंशन मैंने आपको बताई है, याद करते जाएं, प्रैक्टिस करें। एल टी माइनस 1 इज द डायमेंशन ऑफ स्पीड एंड वेलोसिटी। एक और चीज देखें बच्चों, दूसरी क्वांटिटी मैंने यहाँ लिया एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। क्लियर हो गया? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है जी। अच्छा जी, अब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? वेलोसिटी का डायमेंशन अभी हमने पढ़ा क्या होता है? एल टी माइनस 1। तो आपने वेलोसिटी के डायमेंशन को लिखना है एल टी माइनस 1। इस पे मत जाएं, चेंज वगैरह पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस पे कंसंट्रेट करें। और टाइम की डायमेंशन नीचे होती है कैपिटल टी, नीचे वाले टी की पावर है 1। इसको जब न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो बच्चों ये हो जाएगा एल टी माइनस 1, तो पहले से मौजूद है, नीचे वाला 1 ऊपर आके हो जाएगा -1, तो ये दो दफा -1 आ गए। और आपको पता है बेसिस जब भी सेम होती हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो ये हो जाएगा एल टी -1 और एल टी -2। क्लियर हो गया? -1 कितने होते हैं? -2। तो ये डायमेंशन किसकी आ गई? एक्सेलरेशन की आ गई। क्लियर हो गया? इसको देखें, इसको पहले हम रब करते हैं फिर आगे चलेंगे। अच्छा, मैं साइड में लिखते जाऊं। सबसे पहले हमने वेलोसिटी की डायमेंशन निकाली है एल टी -1। उसके बाद अच्छा, वेलोसिटी और स्पीड तो एक ही होता है, पता होगा आपको। उसके बाद एक्सेलरेशन की डायमेंशन निकाली है एल टी -2, ठीक है जी। और ये स्क्वायर ब्रैकेट भी लगेंगे फाइनल जब डायमेंशन लिख रहे हो आप। क्लियर? अच्छा जी, अब आते हैं नेक्स्ट क्वांटिटी पे। अगली क्वांटिटी है बच्चों फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला होता है, याद रखें, डायमेंशन निकालने के लिए अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो आप डायमेंशन नहीं निकाल सकते। तो डायमेंशन निकालने के लिए फॉर्मूला याद होना जरूरी है। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास टाइम्स एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। क्लियर? अब देखें, मास एक बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल है, इसका तो आपको पता है क्या होता है डायमेंशन, इसका डायमेंशन होता है m। अब एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने अभी आपको निकलवाया बच्चों, ये देख, एक्सेलरेशन का डायमेंशन मैंने अभी निकलवाया, ये होता है एल टी -2। क्लियर हो गया? तो फोर्स की डायमेंशन क्या बनी? इसको साथ मिला के लिख लें, एम एल टी -2। क्लियर? तो ये डायमेंशन किसकी हो गई? ये डायमेंशन हो गई फोर्स की। क्लियर? तो यहाँ लिखते जाता हूँ, जो डायमेंशन मैं निकालते जा रहा हूँ, एम एल टी -2। क्लियर? ये आ गई। अब नेक्स्ट क्वांटिटी मैं लिखता हूँ यहाँ पे मोमेंटम। आप भी प्रैक्टिस करते रहें, ठीक है। मोमेंटम, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इनटू वेलोसिटी। क्लियर हो गया? मास इनटू वेलोसिटी। मास चूंकि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, मास की डायमेंशन है m, और वेलोसिटी की डायमेंशन हम अभी आपको बता चुके हैं, वेलोसिटी की डायमेंशन होती है एल टी -1। तो इसको जब मिला के लिखेंगे तो ये हो जाएगा एम एल टी -1। ठीक है जी। तो ये फॉर्मूला, बल्कि ये डायमेंशन किसकी आ गई? ये डायमेंशन आ गई मोमेंटम की। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, मोमेंटम का शॉर्ट फॉर्म होता है बच्चों p, ये आपने पढ़ा हुआ होगा, और मोमेंटम की डायमेंशन है एम एल टी -1। क्लियर हो गया? आप इसको देखें जब तक हम इसको रब करते हैं। अब बच्चों नेक्स्ट डायमेंशन हम निकालते हैं। नेक्स्ट डायमेंशन जो है वो है प्रेशर, और प्रेशर का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, द फॉर्मूला फॉर प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए बच्चों। फोर्स का डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ, वो देख लें, वो लिखा हुआ, ये होता है एम एल टी -2। क्लियर? इसी तरह एरिया का डायमेंशन क्या है? देखें, एरिया का डायमेंशन तो मैंने आपको बताया नहीं है, तो आपको एरिया का फॉर्मूला याद होना चाहिए। एरिया नॉर्मली हम कैसे निकालते हैं? नॉर्मली हम एरिया निकालते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। क्लियर? और एक चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, लेंथ हो या ब्रेथ हो या डिस्टेंस हो या डिस्प्लेसमेंट हो, तमाम के डायरेक्शन क्या होते हैं? तमाम के डायरेक्शन कैपिटल एल होते हैं। ये तमाम चीजें लेंथ के अंडर में आती हैं। तो एल
ये तो एल ही आ जाएगा क्योंकि लेंथ का डायमेंशन ही एल होता है और ब्रेथ भी एक तरह की लेंथ है और इसका डायमेंशन भी क्या हो गया, एल हो गया। तो एल, अब क्या करेंगे, ये देखिए ये एल और ये एल, कोई सा भी एक एल काट दें, ये काट दें, ये काट दें, ये काट दें, ये काट दें, तो ये एक एल तो ऊपर से कट गया, ठीक है। तो ये मैं मिटा देता हूँ इसको, ये हमने कैंसिल कर दिया। तो क्या बचा ऊपर, एम टी माइनस टू, और नीचे क्या बचा, एल बचा। तो एल को भी ऊपर लेके जाएं, तो पहले एम आता है फिर एल आता है, क्योंकि एल की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, एंड देन उसके बाद -2 आ गया। तो प्रेशर की डायमेंशन क्या बनी, एम एल -1 टी -2। तो प्रेशर लिख लें, प्रेशर अलग है, मोमेंटम अलग है, कंफ्यूज मत होइएगा। क्या डायमेंशन है, एम एल -1 और टी -2। क्लियर हो गया, ये प्रेशर हो गया। इसी तरह प्रेशर और स्ट्रेस याद कर लें, प्रेशर और स्ट्रेस, ठीक है जी। स्ट्रेस इन दोनों की डायमेंशन सेम होती हैं, ठीक है। यहाँ लिख लें, प्रेशर बोलें या फिर स्ट्रेस बोलें, ठीक है। स्ट्रेस, स्ट्रेस की शॉर्ट फॉर्म हम लेते हैं सिग्मा करके, ठीक है। इन दोनों की डायमेंशन क्या होती है, एम एल -1 टी -2। क्लियर, क्योंकि दोनों का फॉर्मूला एक है, स्ट्रेस का भी फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया और प्रेशर का भी फॉर्मूला है फोर्स अपॉन एरिया, इसीलिए दोनों की डायमेंशन भी क्या है, सेम। अब एक और क्वांटिटी आपने पढ़ी होगी, वाई। वाई को हम कहते हैं यंग्स मॉडुलस। क्या कहते हैं, यंग्स मॉड्यूलस, यंग्स मॉडुलस। और इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन। अब स्ट्रेस की डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूं क्या होती है, एम एल -1 टी -2। अच्छा बच्चों, स्ट्रेन की डायमेंशन क्या होती है, किसी को पता है? स्ट्रेन की डायमेंशन मैं आपको साइड में बताता हूँ कैसे निकालते हैं। स्ट्रेन को कहते हैं एप्सिलॉन, ठीक है। ये शॉर्ट फॉर्म पढ़ी होगी आपने, और इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ। क्योंकि स्ट्रेन दो तरह की होती है आमतौर पे, एक होती है लीनियर स्ट्रेंथ और दूसरी होती है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेंथ। क्लियर, तो अभी हम लीनियर की बात कर रहे हैं, लेंथ में जो चेंज आता है। तो अब बताएं, लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल। नीचे वाली भी लेंथ है, लेंथ का क्या होता है, एल 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 कैंसिल। तो स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं होता, तो इस स्ट्रेन का कोई डायमेंशन नहीं है, लेकिन स्ट्रेस का डायमेंशन है, जो कि है एम एल -1 टी -2। तो यंग मॉडुलस का डायमेंशन क्या बन गया, एम एल -1 और टी -2। तो मैं यहां लिख देता हूं, यंग मॉडुलस का डायमेंशन एम एल -1 टी -2। क्लियर हो गया। एक और क्वांटिटी लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है, वर्क। और वर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है जी, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डायमेंशन बनाते हैं। फोर्स की डायमेंशन क्या है, फोर्स की डायमेंशन है एम एल टी -2। क्लियर हो गया, मल्टीप्लाई। डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, आपको बताया था, डिस्प्लेसमेंट हो या डिस्टेंस हो या लेंथ हो, तमाम चीजें किसके, लेंथ के अंडर में आती हैं। तो डिस्प्लेसमेंट की डायमेंशन होती है एल। तो ये भी एल, ये भी एल, तो एल एल जा एल इंटू एल हो गया एल स्क्वायर, और टी -2 एज इट इज। तो वर्क की डायमेंशन क्या आ गई, एम एल स्क्वायर टी -2। तो यहाँ लिख देते हैं, वर्क की डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी -2। क्लियर हो गया, इसको रब करते हैं। अच्छा जी, दूसरी चीज, वर्क का जब भी जिक्र होता है बच्चों, तो एक चीज और आती है, वो भी इसी के समझे खानदान की है, वो है एनर्जी। ठीक है, क्योंकि जितनी एनर्जी होगी आप में उतना ही आप वर्क करेंगे। एनर्जी का यूनिट भी जूल होता है, वर्क का यूनिट भी जूल होता है। तो भाई जो यूनिट वर्क का है, सॉरी, जो डायमेंशन वर्क की है, वही डायमेंशन किसकी है, एनर्जी की है। क्लियर, तो एनर्जी की डायमेंशन भी क्या है, एम एल टू टी -2। क्लियर। अच्छा, एनर्जी तो बहुत सारी होती है, तमाम की डायमेंशंस तो सेम होती है। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। आपने सुना होगा काइनेटिक एनर्जी, वो एनर्जी जो मोशन की वजह से प्रोड्यूस्ड हो, मूवमेंट की वजह से प्रोड्यूस हो, उसको कहते हैं काइनेटिक एनर्जी, और फॉर्मूला होता है हाफ एम बी स्क्वायर। तो एक बात याद रखें, जितनी भी कांस्टेंट वैल्यूज होती हैं, नंबर्स होते हैं, उनकी डायमेंशन नहीं होती। ठीक है, इसको तो हटा दें, कोई मसले वाली बात नहीं। अब आ जाए आगे। यहाँ क्या है, मास, मास की डायमेंशन होती है एम वी। वी की डायमेंशन क्या है बच्चों, वेलोसिटी की डायमेंशन है एल टी -1, और ऊपर लगा हुआ है स्क्वायर। तो अब जरा स्क्वायर खोलें, एम एज इट इज, एल के ऊपर स्क्वायर है, और देखें ये -1 है, ये 2 है, -1 2 सा कितना हो गया, -2 हो गया। तो अब बताएं डायमेंशन क्या आ गई काइनेटिक एनर्जी की, एम एल स्क्वायर टी -2। वो देखें, हमने लिखी हुई आपके सामने, एम एल स्क्वायर टी -2। क्लियर।
तो एनर्जी की भी वही डायमेंशन है, वर्क की भी वही डायमेंशन है। क्लियर? अच्छा जी, आगे चलते हैं, हम इसको रब कर देते हैं। पहले बल्कि एक डायमेंशन में आपको बताता हूँ, टॉर्क। टॉर्क आपको पता है क्या होता है? टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला है वो है फोर्स मल्टीप्लाई बाय मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म, ठीक है, मोमेंट आर्म आपको पता है क्या होता है? जहां से आप किसी, फर्ज करें ये दरवाजा है, ये इसका फलक्रम है, यहाँ से ये एक्सिस है, ये लॉक है, आप यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं दरवाज़ा खोलने के लिए। तो जहाँ से आप फोर्स लगाते हैं और जहाँ से चीज़ रोटेट कर रही होती है, यहाँ से यहाँ तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है मोमेंट आर्म। डिस्टेंस ही होता है, याद रखें, सही है। तो अब देखें फोर्स का डायमेंशन क्या है? फोर्स का डायमेंशन है mL/T-2। क्लियर हो गया? ये हो गया। अच्छा, दूसरा क्या है? फोर्स का हो गया डायमेंशन। और मोमेंट आर्म क्या है? डिस्टेंस एक तरह का, बच्चों अभी बताया मैंने आपको, डिस्टेंस का डायमेंशन एल होता है। तो एल इंटू एल, तो ये हो जाएगा mL²T-2। क्लियर हो गया? टॉर्क का डायमेंशन आ गया। ये क्या डायमेंशन है टॉर्क का? mL²T-2। क्लियर? mL²T-2। अच्छा, इसको एक दफा देख लेते हैं। हाँ, अब एक चीज और देख लें, वर्क का डायमेंशन और टॉर्क का डायमेंशन एक ही है। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों के फॉर्मूले एक ही है। यहाँ लिखा हुआ है फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्टेंस, और यहाँ लिखा हुआ है सॉरी फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और यहाँ प्रेजेंट है फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। मोमेंट आर्म भी एक तरह का क्या है? डिस्टेंस ही है। तो कोई बात नहीं, दोनों की डायमेंशन क्या हो गई? सेम हो गई। इसको अब रब करते हैं बच्चों। अब नेक्स्ट डायमेंशन बच्चों है वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गया? वोल्टेज का फॉर्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक है, किसी भी चार्ज पे जो वर्क हुआ हुआ होता है वो बराबर होता है वोल्टेज के। तो वर्क का डायमेंशन क्या है बच्चों? वहां नजर आ रहा है कुछ? ये रहा, वर्क का डायमेंशन है mL² और T-2। क्लियर हो गया? ये वर्क की डायमेंशन लिखी मैंने। नीचे आ जाए चार्ज। अच्छा, चार्ज का मैंने अभी आपको कुछ नहीं बताया, और चार्ज की शॉर्ट फॉर्म होती है बच्चों, क्या होती है? क्यू होती है। अब एक काम करते हैं, पहले चार्ज का डायमेंशन निकालते हैं। आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा करंट का, करंट इज इक्वल्स टू चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, चार्ज अपॉन टाइम। चार्ज किसी भी कंडक्टर से जितने टाइम में पास होते हैं वो क्या होता है? करंट होता है। तो हमें तो चार्ज का डायमेंशन चाहिए, तो टी यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो आई मल्टीप्लाई बाई टी इज इक्वल्स टू क्यू। तो क्यू का फॉर्मूला बन गया आई इंटू टी। क्लियर हो गया? इसको सीधा करके लिख देते हैं। अब बनाते हैं डायमेंशन। बच्चों करंट की डायमेंशन क्या है? अब चूंकि करंट एक बेसिक क्वांटिटी है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, ये इसकी डायमेंशन आपको पता होनी चाहिए। इसकी डायमेंशन होती है ए। ठीक है, याद कर लें, क्योंकि ए से एम्पेयर आता है। और टाइम की डायमेंशन क्या है? टाइम की डायमेंशन होती है टी। तो बच्चों क्यू की डायमेंशन क्या हो गई? तो क्यू की डायमेंशन हो गई ए मल्टीप्लाई बाय टी। क्लियर? अच्छा, यहां मैं लिख देता हूं चार्ज की डायमेंशन क्या हो गई? ए मल्टीप्लाई बाय टी। एक काम करते हैं, एम एज इट इज आ गया। एल देखें, ये क्या था? स्क्वायर। नीचे कोई एल है, नीचे कोई अभी एल नहीं है, छोड़ दें। अब टी ऊपर था -2, ये 1 है, 1 ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -3। और ये ए की पावर 1 है, ऊपर जाके -1 हो जाएगा। तो डायमेंशन क्या बन गई बच्चों वोल्टेज की? mL²T³ और a-1। तो यहाँ लिख लें, इसको बल्कि यहाँ लिख लेते हैं। वोल्टेज की डायमेंशन बन गई mL²T-3 और a-1। ये याद कर लें बच्चों, ये एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्लियर? ये हो गया। अच्छा, अब देखते हैं एक और टॉपिक है वोल्टेज से रिलेटेड, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब आपको पता है करंट के फ्लो में रुकावट को रेजिस्टेंस बोलते हैं। ऑपोजिशन इन द फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? तो फॉर्मूला हम निकालते हैं ओम्स लॉ से। ओम्स लॉ क्या कहता है बच्चों? V इज इक्वल्स टू आई आर। ये आपको पता होगा, ठीक है, बहुत आसान, 10th में पढ़ चुके हैं आप लोग। तो आई यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा V अपॉन आई। क्लियर हो गया? तो हम R को अलग करते हैं, रेजिस्टेंस इज इक्वल्स टू वोल्टेज डिवाइडेड बाय, नीचे लिखा हुआ है करंट। क्लियर हो गया? अब इसकी डायमेंशन निकालते हैं। वोल्टेज की डायमेंशन क्या है? इसीलिए मैंने आपको पहले वोल्टेज की निकलवा दी थी, ताकि आपको दोबारा मेहनत ना करनी पड़े। तो वोल्टेज की डायमेंशन है mL²T-³ और a-1। क्लियर हो गया? अच्छा जी, अब नीचे आ जाए करंट। अब चूंकि करंट एक बेसिक क्वांटिटी है, इसकी डायमेंशन मैं आपको बता चुका हूँ, ए होती है। तो ए के पावर 1 है, ऊपर जाके ए और माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा mL² T-3 और a-1।
2। क्लियर हो गया। तो ये जो बनी है बच्चों डायमेंशन, ये बनी है रेजिस्टेंस की। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें और इसकी प्रैक्टिस करते रहें। एक और डायमेंशन बच्चों में निकलवाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। वो डायमेंशन है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को हम कहते हैं कैपिटल जी। क्लियर हो गया। अब कैपिटल जी वाला कौन सा फॉर्मूला है बच्चों? आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ा होगा, F इज इक्वल्स टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अब एक काम करते हैं, यहां से जी को अलग करें, तो आर स्क्वायर यहाँ डिवाइड हो रहा है, वहां जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और m1 m2 यहाँ ऊपर है न्यूमरेटर में, तो नीचे आके डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जी अकेला रह गया यहाँ पे। ठीक है, अब इसको सीधा करके लिख लेते हैं। तो जी इज इक्वल्स टू एफ इंटू आर स्क्वायर m1 m2, ये हमने फॉर्मूला एक्सपेक्ट जी का। अब डायमेंशन अप्लाई करते हैं। फोर्स की डायमेंशन वहां देख सकते हैं आप, m l t माइनस 2। क्लियर। आर की डायमेंशन, आर क्या है? आर रेडियस है, और आपको बताया था रेडियस या लेंथ या ब्रेथ या फिर डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट तमाम लेंथ ही होती है ये। तो रेडियस भी एक तरह की लेंथ है, तो यहाँ एल आ गया इसकी डायमेंशन। अब चूंकि स्क्वायर लगा हुआ तो मैंने स्क्वायर लगा दिया। मास की डायमेंशन, पहला मास हो तब भी एम होगी, दूसरा मास हो तब भी एम होगी। ठीक है, अब ये हो जाएगा। अच्छा एक काम करेंगे, एम से एम कैंसिल कर दें। क्लियर हो गया। तो ऊपर क्या बचा? अच्छा ये एम जो है इसकी पावर है 1, ऊपर जाके -1 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा m-1। एल और एल स्क्वायर कितने होगा? एल क्यूब होगा, और यहाँ बचा एल सॉरी t-2। क्लियर हो गया। तो ये डायमेंशन किसकी निकाली है हमने? ये निकाली है जी की। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अच्छा एक डायमेंशन और निकलवा देता हूँ। ये तो कैपिटल जी था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, अब निकालते हैं स्मॉल जी की। स्मॉल जी क्या है? ग्रेविटी, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये किस फॉर्मूले में आता है? ये आता है W इज इक्वल्स टू mg। क्लियर हो गया। तो W क्या है? W है वर्क नहीं है, W है वेट। और वेट क्या है? वेट की डायमेंशन तो मैंने बताई नहीं है। आपको पता है वेट या फोर्स दोनों एक ही चीजें होती है, तो वेट की डायमेंशन भी वही होगी जो फोर्स की होगी। तो ये हो जाएगा m-l-t-2। क्लियर। ये m है, m यहाँ नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, तो m की डायमेंशन होती है m। क्लियर। और ये आ गया जी अकेला रह गया, m से m कैंसिल, तो l t और स्क्वायर, ये किसकी डायमेंशन है? जी की। इसको हम दोबारा देख लेते हैं। और वेट की डायमेंशन m-l-t अच्छा ये -2 है बच्चों, ये -2 था। ठीक है, l-t-2। अब एक बात बताऊं आपको, वो बात ये है, ये देखें, ये है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसकी डायमेंशन हमने निकाली है l-t-2, और ये है एक्सीलरेशन। तो बच्चों एक्सीलरेशन हो या एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो, दोनों की डायमेंशन क्या होती है? l-t-2। अब एक एडिशन वाली चीज देख लें, थोड़ा सा ऐड करता चलूं। ये हमने जो डायमेंशन लिखी है ना यहाँ पे वेलोसिटी और एक्सीलरेशन की, ये हमने लिखी है l-t-1 और l-t-2। लेकिन अगर आपको कहें कि इसके अंदर m भी इंक्लूड करें, तो आप बोल सकते हैं m तो है ही नहीं, वेलोसिटी के फॉर्मूले में या एक्सीलरेशन के फॉर्मूले में m का तो काम ही नहीं है। तो भाई m कैसे लगाएं? तो भाई m का काम बिल्कुल नहीं है, लेकिन आप कर सकते हैं। आप m लगाएं, यहाँ भी m लगाएं, यहाँ पे m की पावर कर दें 0। m की पावर क्या कर दें? 0। m की पावर 0 का मतलब कोई काम नहीं है, m का आंसर है, किसी भी चीज की पावर 0 होती है, आंसर 1 ही आता है। तो इस तरह भी इस डायमेंशन को आप राइट कर सकते हैं। ठीक है जी बच्चों, ये हमने आज डायमेंशंस के कुछ फॉर्मूलेज के थ्रू हमने डायमेंशन को ड्राइव किया। अगर आपको और भी डायमेंशन चाहिए, कम से कम 10 अगर आप कमेंट करेंगे कि इनकी डायमेंशन निकालें, तो उस पर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये कुछ बेसिक डायमेंशंस थी, इसकी प्रैक्टिस करें। इसके क्वेश्चंस आते हैं, इसके MCQs भी बच्चों आते हैं। तो मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़।